आज हम सभी लोगों के लिए ये बहुत शुभ दिन है जो हमारे गुरुवर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त करने का हमें सुअवसर मिला है। आज विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गुरुकुलम और एपीटी के बच्चे यहाँ हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यासागर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री राजेश जैन सर को कि वो बच्चों का स्वागत करें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत वंदन, मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। आज यहाँ उपस्थित एपीटी की हमारी संचालक, हमारी बहन रचना जी, सभी एपीटी विद्यासागर इंस्टीट्यूट के बीकॉम, एमबीए और 11वीं-12वीं के सभी सम्मानीय छात्रगण, यहाँ उपस्थित सम्मानीय बंधुओं, मातृशक्ति, बच्चों, आज बहुत ही विशेष दिन है। विशेष दिन इस मान से कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रेरणा, मार्गदर्शन सब कुछ आपको आज यहाँ प्राप्त होने वाला है। मैं बस छोटी सी एक बात कहूँगा। मैं आप सबका विद्यासागर परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात जरूर आपसे कहूँगा कि आप सब लोग 12वीं की परीक्षा और ग्रेजुएशन पास करके यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से स्कूल के बाद कॉलेज में जाना और कॉलेज के बाद आगे के जीवन लक्ष्य प्राप्त करना एक सुखद अनुभव है और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। और अब इस सुखद अनुभव में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पीछे देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से मानना कि आप अपनी मेधा के बल पर, अपनी बुद्धि, अपनी कर्तव्यपरायणता, अपनी कार्यशीलता, अपने अनुशासन, अपने साहस, अपने हिम्मत, अपने ज्ञान के बल पर जो आप डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात एक आज देखने को आ रही है, वो महत्वपूर्ण बात है जीवन मूल्यों का ह्रास। जो जीवन मूल्यों का क्षरण हो रहा है उसके बारे में वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आजकल हमारी नई पीढ़ी अनुशासनहीनता, अश्लीलता, नशे की प्रवृत्ति, अन्य कई समस्याएं आपको सामान्यता देखने को मिल रही हैं। और आज ये हमने आपको एक वर्कशॉप केवल इसीलिए बुलवाई है कि गुरुदेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको मिल सके। मैं एक छोटा सा दृष्टांत गुरुदेव इसी संबंध में छोटा सा एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। पिता और पुत्र थे। पुत्र की उम्र 11-12 साल। दोनों जंगल में घूम रहे थे। सहसा पुत्र को चोट लगी, पत्थर से टकराया उसका पैर, उसके मुंह से निकला आह। तो वहां से लौट के आवाज आई आह। पुत्र ने देखा कौन बोल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई, तुम कौन हो? वहां से आवाज आई, तुम कौन हो? पुत्र और आश्चर्यचकित हो गया। उसने इधर उधर देखा कौन बोल रहा है। फिर उसने गुस्से में आवाज लगाई, तुम डरपोक हो। वहां से आवाज आई, तुम डरपोक हो। पुत्र को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता की तरफ देखा तो पिता ने कहा, बेटा ध्यान देना। पिता ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वहां से आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो। फिर पिता ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। वहां से आवाज आई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो पुत्र को कुछ समझ में नहीं आया। उसने देखा पिता की तरफ कि क्या हो रहा है। तो पिता ने कहा, बेटा लोग इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, किंतु वास्तव में ये जीवन है। हम जैसा करते हैं वही हमें वापस मिलता है। जीवन आपके कर्मों का दर्पण है। यदि तुम दूसरों से आदर चाहते हो तो दूसरों को आदर देना सीखो। यदि तुम दूसरों से सहनशीलता की अपेक्षा रखते हो तो दूसरों के प्रति सहनशील बनो। अगर तुम दूसरों से बहुत उदारता की अपेक्षा करते हो तो दूसरों के प्रति
उदार बनो। तो पिता ने कहा कि बेटा ये जीवन है वास्तविक, और जीवन का हर चीज इस पर आधारित है कि आप जीवन को क्या देते हैं। प्रकृति आपको वही लौटाती है जो आप प्रकृति को और जीवन को देते हैं। तो आपका जीवन कोई देवयोग नहीं, आपके कर्मों का दर्पण है। तो निश्चित रूप से हमें दूसरों के प्रति उदार बनना है, दया की भावना रखना है, प्यार की भावना रखना है, सम्मान देना है दूसरों को, अनुशासन, और जो हमारे जीवन का ध्येय है पढ़ाई और अपने जीवन को आगे लाना और एक अच्छा नागरिक बनना, अच्छा इंसान बनना, उसको करने में आप सब लोग सफल होंगे। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतज़ार है। हमारे पूज्य गुरुवर के आशीर्वचन प्राप्त करने का सुअवसर हमें मिला है। वैसे तो गुरुवर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, परंतु फिर भी कुछ बच्चे प्रथम बार गुरुवर से मिल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे जैन धर्म को भी पहली बार जान रहे हैं। तो मैं संक्षेप में गुरुवर के महान एवं पूजनीय व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे पूज्य गुरुवर मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य हैं। उनका गहन ज्ञान, निर्भीक एवं निष्पक्ष वाणी, सरल और सहज शैली सभी का मन मोह लेती है। धर्म और दर्शन जैसे गूढ़ विषयों को सजीव और सरस रूप में प्रस्तुत करना उनका अनुपम वैशिष्ट्य है। उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से जटिलतम आध्यात्मिक एवं लौकिक विषयों को अत्यंत सरल रूप में प्रस्तुत किया है। मुनिश्री द्वारा प्रवर्तित शंका समाधान कार्यक्रम 130 कंट्रीज़ में, चिल्ड्रन प्लीज़ लिसन, 130 कंट्रीज़ में डेली इवनिंग में लाइव टेलीकास्ट होता है, जिसके माध्यम से दर्शक सीधे मुनिश्री से जुड़कर अपने जीवन एवं जीवन संबंधी ज्वलंत प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते हैं। उनकी सहज और मधुर शैली चमत्कृत कर देने वाली है। मैं गुरुवर को एक वर्ड कहूँगी, युग प्रवर्तक। आप तालियां बजाएं, युग प्रवर्तक हैं हमारे गुरुवर। 1984 में, चिल्ड्रन प्लीज लिसन, 1984 में बस 17 इयर्स की इतनी छोटी बाल आयु में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ आचार्य श्री के संघ में प्रवेश किया, जहाँ पर साधना के साथ साथ धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। 1988 में उन्हें मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। कई बच्चों को गुरुवर की जीवन शैली जानने में बहुत उत्सुकता है, तो संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूँगी। वैसे तो बहुत ही बड़ा विस्तार है। दिगंबर जैन साधुओं की आचार संहिता के अनुसार मुनिश्री कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक स्थायी नहीं रहते। जैन मुनि दीक्षा के उपरांत आजीवन पैदल विहार ही करते हैं। किसी भी वाहन का वो प्रयोग नहीं करते। मुनिश्री अब तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान प्रांतों में के विभिन्न भागों में 50,000 किलोमीटर, प्लीज़ पे अटेंशन, 50,000 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा करते हुए धर्म प्रभावना एवं जन जागृति का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप हो, मुनिश्री सदैव निरावरण दिगंबर ही रहते हैं। मुनिश्री 2 से 4 माह में बच्चों अपने जो केश लोच करते हैं वो स्वयं अपने हाथों से करते हैं। इतनी पेनफुल चीज़ को भी वो इतना सहज रूप से करते हैं कि अगर आप उनके समीप आएँ तो वंदन के सिवा आपके मन से और कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसी आत्मा आप लिटरली पूजनीय हैं। ये जो जीवन है कहने में फिर भी सरल, बट करने में बहुत ही कठिन और असाध्य होता है। उनकी आहारचर्या भी अत्यंत संतुलित है। एक अंजलि भर खाना, एक समय पर पानी, 24 घंटों में लाइफ टाइम। कैन यू इवन इमेजिन इट?
लाइफ टाइम एक समय 24 घंटों में एक समय खाना, खड़े होकर आहार ग्रहण करना, एक अंजलि भर में, ना कोई प्लेट, ना कोई स्पून, ना कोई फोर्क, एंड इस तरह से दिन में एक बार बस पानी पीना। आप बताइए, वैसे तो आपने जाना होगा कि जैन धर्म में वैसे ही आहार बहुत नियमित होता है, पर उस पर से भी नमक और शक्कर का त्याग करे हुए हैं हमारे गुरुवर। इस सब के बावजूद हम सबकी कंबाइंड एनर्जी से ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है। इतना पाठ करते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा आपको संतोष और मुस्कान दिखेगी। गुरुवर के जीवन से हमें इतना कुछ सीखने को है। हम जीवन में अब उनके आदर्शों को थोड़ा भी उतार पाएँ तो हमारा जीवन धन्य होगा। प्रिय बच्चों, गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की उपलब्धियाँ समाज के लिए अतुलनीय हैं। गुरुवर ने अनेकानेक पुस्तकें लिखी हैं। अभी लेटेस्ट मैं एक पुस्तक तुम लोगों को ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, फील हील्ड एंड उस हीलिंग के ऊपर है वो। उसमें गुरुवर ने इस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत किया है कि तुम भी उसको रिलेट कर पाओगे, ज़रूर कर पाओगे। भावना योग के आधार पे गुरुवर ने बहुत वाचन किया है और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में अभी भावना योग पर MA का स्पेशल कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो पूरी तरह गुरुवर का ही एक देन है। गुरुवर की सोच हमेशा दूरगामी होती है। उन्होंने गुरुकुलम की जो शुरुआत की है, ये एक अद्वितीय पहल है। गुरुवर के साथ रहकर हम सभी को जीवन को व्यवस्थित करने की बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत प्रेरणा मिली है। बोलने को तो बहुत कुछ है, बस इतना ही कहूँगी कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर आपका सानिध्य मिला, आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं आप सभी से कहूँगी कि गुरुवर से अपन वंदन करते हैं, नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं कि हमें वो अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे साथ सभी बोलेंगे, नमोस्तु गुरुवर। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सत प्रमाण सागर जी महाराज। हमारा जीवन मिट्टी के लौंधे के समान है। उससे मंगल कलश भी बन सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। मिट्टी में दोनों प्रकार की संभावना है। मंगल कलश मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, मांगलिक प्रतीक बनता है। तो शराब की कुल्हड़ निंद दृष्टि से देखी जाती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के साथ ऐसी ही दोनों प्रकार की संभावनाएं दिखती है। कुछ लोग हैं जो जीवन की इस माटी को मंगल कलश का रूप प्रदान कर देते हैं, तो कुछ अभागे ऐसे भी हैं जो शराब की कुल्हड़ बन करके रह जाते हैं। संभावना दोनों प्रकार की है। सवाल अभिव्यक्ति का है। आज आप सब बैठे हैं, मुझे आप सबके भीतर भव्य मंगल कलश नजर आ रहा है और मैं चाहता हूँ उसकी अभिव्यक्ति हो। उसके लिए हमें वैसे प्रयास और प्रयत्न की आवश्यकता और अपेक्षा होगी। आप सब विद्यार्थी, अध्ययन आपका लक्ष्य है ना? पर अपने मन से सवाल करो, मेरे पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पढ़ना, डिग्री पाना और नौकरी पाना, यही है लक्ष्य, है ना? थोड़ा आप लोग बोल सकते हैं, क्या लक्ष्य है? अच्छी पढ़ाई करना, डिग्री पाना, अच्छे पैकेज के साथ अच्छी खासी जॉब पाना, है ना? इसके बाद, इसके आगे क्या है? हाँ, बोलो 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 बोल। सेटल हो जाना,
ध्यान रखो, जो आज सेटल होगा वही कल सेटल हो पाएगा, जो आज अनसेटल है पूरी जिंदगी अनसेटल रहेगा। सबसे पहली आवश्यकता है अपने जीवन के लक्ष्य को ठीक करना। एक स्टूडेंट का पहला लक्ष्य ये है कि हम अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिग्री पाना ये भी आपका उद्देश्य होना चाहिए, जॉब ये भी बुरा नहीं है, लेकिन यहीं तक अटकना अच्छी बात नहीं है। इन सब को करने के पहले पहला लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनना। कभी सोचते हैं, आज हर माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा कुछ बन जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप सब तो एपीटी वाले हैं, सीए बने, एमबीए करे, अधिकारी बने, आईएएस बने, है ना। आप लोग भी सोचते हो मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, पर कभी ये मन में आता है मैं एक अच्छा इंसान बनूं? अगर ये आता है तो ठीक है, और यही आना चाहिए, मैं और कुछ बनूं या ना बनूं, नेक इंसान बनूं, ये मेरा पहला लक्ष्य होना चाहिए। और आज के इस दौर में सबसे बड़ा ह्रास यदि हुआ है तो इसी का हुआ है। मनुष्य का उद्देश्य बहुत उथला बन गया है। वह अपने बाहर की दुनिया को सजाने में लगा है, भीतर से खोखला हो रहा है। भीतर से मजबूत बनो। वो कब होगा? जब हम अपनी भीतरी दुनिया को पहचानेंगे और उसे संवारने का लक्ष्य बनाएंगे। मैं अच्छा बनूं, लोक में अच्छा कहलाऊं, सबके बीच अच्छा दिखूं, ये अलग बात है, पर मेरा जीवन अच्छा बने ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप लोग एक लक्ष्य बनाओ, मुझे मेरा जीवन अच्छा बनाना है, अच्छे से जीना है, मेरे जीवन में प्रेम हो, मेरे जीवन में परस्परता हो, मेरे अंदर बंधुत्व और आत्मीयता की भावना हो। ये हमारे परंपरागत मूल्य हैं जिनका आज पूरी तरह अभाव होता जा रहा है ना। आप सब जैन जी वाले हो, है ना। कौन से जनरेशन वाले हो? हाँ, तो जैन जी का तो रूप हम सब देख रहे हैं, है ना। जैन जी में अच्छाइयाँ भी हैं और जैन जी में बुराइयाँ भी है। जैन जी में अच्छाइयाँ ये है कि आज आप तकनीकी रूप से ज़्यादा समर्थ और सक्षम हो, और बुराइयाँ एक ही है कि आंतरिक और आत्मीय रूप से उतने ही कमज़ोर और खोखले हो गए। अब मैं आपसे पूछूं, आपकी फोटो तो एक नंबर की हो और एक्सरे खराब हो तो क्या होगा? बोलो, समझ में आ रही बात? फोटो खींचे, शानदार पोज आया, लेकिन एक्सरे बिगड़ी हो तो क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो हमें फोटो अच्छी हो या ना हो, एक्सरे ठीक होनी चाहिए, ये दृष्टिकोण रखना चाहिए, है ना। तो हम तकनीकी के इस युग में जी रहे हैं, बदलाव आ रहा है, आने दो, लेकिन भटकाव से अपने आप को बचाओ। बदलाव हर युग में हुआ है, हर जनरेशन में हुआ है, ठीक है ना। हम लोग जेन एक्स वाले हैं, हमारे बाद जेन वाई आई, आप लोग जेन जी में हों, अब जेन अल्फा आएगी, फिर बीटा आएगी। 25 से तो बीटा शुरू हो गई, जन्म ले लिए बीटा, वो आगे बढ़ेगी। और हम जेन एक्स से पीछे जाते हैं तो वो उसमें कुछ और था। पीढ़ियाँ बदलती है, चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। बदलाव सदैव स्वीकार्य होता है, लेकिन भटकाव हमेशा भयानक होता है। समझ गए? तो क्या रखना है मन में?
बदलाव हो, भटकाव नहीं, भटकाव से बचो, बदलाव को स्वीकार लो। और भटकाव से कौन बचाएगा? हमारे मूल्य, हमारी निष्ठा। अगर वो हमारे मन में बैठ गई तो कभी भी नहीं भटकेंगे। समझ गए? इसलिए आप सब को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लगनशील बनिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और अपने संस्कारों और मर्यादाओं को सुरक्षित रखिए। जो मनुष्य अपने संस्कारों को सुरक्षित रखता है, जो मनुष्य अपने मर्यादाओं को अच्छुन्न बनाता है, सच्चे अर्थों में वही अपनी मौलिक पहचान बना पाता है। उसके जीवन में कभी भटकाव नहीं आता। वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, वो किसी के प्रभाव में नहीं आ सकता। समझ गए? आज आप सबसे 3 बातों से बचने का संदेश मैं देना चाहूँगा। एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेयर। क्या है? जानते हो ना? और इस एज में तीनों आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करो? अवेयर रहो। क्या करो? अपने अंदर अवेयरनेस रखोगे तो एडिक्शन नहीं आएगा, अट्रैक्शन भी तुम्हें भटकाएगा नहीं, और अफेयर से बचोगे। आप लोग इस चीज को बखूबी जानते हो। आज यूथ कहाँ भटक रहा है बोलो? हाँ, तीनों है। शुरुआत एडिक्शन से हो, अट्रैक्शन से है, और फिर अफेयर इज नॉट फेयर, है ना? है क्या? रोज चीटिंग होती, आप लोग तो अच्छे से जानते हो। रोज अफेयर होता है और रोज ब्रेकअप होता है। अफेयर होने में भी रोना और ब्रेकअप होने पर भी रोना होता है। इन सब चीज़ों से बचो। देखो, एक अनुभव की बात करता हूँ। आज के समय में आकर्षण बहुत तेजी से होता है और ये स्वाभाविक है। विपरीत लिंग के प्रति मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है, और खासकर यौवन के आरंभ में और ज़्यादा होता है। लेकिन उस समय जो मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण कर लेता है, अपने आप को नियंत्रित रख लेता है, वो सुरक्षित रहता है। जो नियंत्रण खो बैठता है वो बहुत नुकसान करता है। आप लोगों के ऊपर प्यार का नशा चढ़ता है ना? सब क्या है? आई एम इन लव। क्या है ये प्यार? क्या है प्यार का मतलब? जानते हो प्यार का मतलब? जानते हो? प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है। प्यार का मतलब है टूटा हुआ यार। और तुम लोग सब उस टूटे हुए यार के चक्कर में उलझ जाते हो, है ना? और देखो, इस यौवन जन आकर्षण में वहां प्यार जैसा कुछ नहीं होता। ये यौवन का आकर्षण होता है। उस समय अपने शरीर में इस तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिससे हमारा भावनात्मक लगाव किसी के प्रति बढ़ जाता है, और वो लगाव इस स्तर तक पहुंच जाता है कि अपने सब बुरे लगने लगते हैं, माँ बाप भी दुश्मन लगते हैं। उस समय किसी की सीख समझ में नहीं आती, और इसका अनुभव करना है तो उन सब से पूछ लो जो जिनके एक दूसरे के प्यार के चक्कर में शादी कर ली। बाद में उनसे पूछो कैसा लगा, तो ये बोलेंगे भैया हम गलती कर चुके, भटक गए, फंसे। वो उसका असर ऐसा होता है कि बाकी सब दुश्मन लगने लगते हैं। माँ बाप क्या उम्मीदें रख कर के आप लोगों को भेजते हैं। आप में से ज़्यादातर बाहर से आए होंगे। कितने लोग हैं जो आउट ऑफ भोपाल के? थोड़ा हाथ उठाना। ज़्यादातर है ना? और जो भोपाल के, उनके भी अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए आपके माँ बाप यहाँ भेज रहे हैं तो आप सोचो अपनी गाढ़ी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा वो आपके लिए लगा रहे हैं। लेकिन किसी एक के अट्रैक्शन में फंसकर
बाकी सबको भूल जाते हो और पूरे जीवन पछताना पड़ता है। इससे अपने आप को बचा कर रखना है, इससे अपने आप को बचा करके रखना है, समझ गए? एडिक्शन बहुत खतरनाक, आज की पूरी युवा पीढ़ी एडिक्शन का शिकार हो रही है। और एडिक्शन में नशे की चीज़ों का एडिक्शन तो है ही, सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? डिजिटल एडिक्शन, है ना? अब बोलो ये डिजिटल एडिक्शन तुम लोगों को कहाँ ले जाता है? तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, मोबाइल उठाए, रील स्क्रॉल करते हुए कितना घंटा खत्म हो जाता है बोलो, फिर आंखें और गड़ने लगती है, फिर सो जाते हैं निढाल होके। बैठे थे पढ़ने के लिए कि आज इतना टास्क पूरा करना है, और किन बातों में समय जाता है, उसमें कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, कुछ अच्छी प्रेरणा मिली, इधर उधर की गप्पे ही तो होती होगी, और क्या होता होगा? बिना मतलब की बातें जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध और सरोकार नहीं है, फिर भी आप लगे हो। इनसे आप मुक्त हो, डिजिटल डिटॉक्स करो। एडिक्शन कोई भी हो, समझ गए? और किसी भी प्रकार की नशे की वस्तु से दूरी रखो। नशा जीवन को नष्ट करता है। और आज आप देख रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप उसी परिवेश में रहते हो। क्या कहानी है आज के युवक युवतियों की? नशा आम हो रहा है ना, है धूम्रपान, शराब और ड्रग्स है, ये बर्बाद करता है। कई लोग, चूंकि अभी आप लोग सब शुरुआती होंगे मेरे ख्याल से, तो फर्स्ट ईयर्स के लोग यहीं से भटकाव शुरू होता है। अब आपको आपके सीनियर्स कहेंगे, अरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके देखो ना, एक बार टेस्ट करके देखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लाइफ बार बार थोड़ी मिलती है, एंजॉय करो। एक बार होता है, और उसी एक बार के चक्कर में व्यक्ति जब भटकता है तो फिर जिंदगी भर नहीं संभल पाता है। अनुभव आज आप प्रण कर लो कि मैं अपने जीवन को नशा मुक्त रखूंगा। तैयार हैं आप लोग? बोलो, बच जाओगे। अगर गलती हो गई वो भूतकाल की बात, अब नहीं करेंगे, समझ गए? बांध होता ना, बांध पानी का, उसमें कोई सुराख हो जाए और उसी समय उसको हमने रिपेयर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। बांध हो, उसकी सुराख को हमने वहीं रिपेयर कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सुराख है छोटी सी, इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? वो सुराख दरार बन जाएगी, फिर क्या होगा? वो बांध टूट जाएगा, सर्वनाश कर देगा। अगर जीवन में कोई गलती हुई हो, आज संकल्प लो, आज के बाद हम उस तरफ देखेंगे भी नहीं। और नहीं हुई है तो ये दिल प्रतिज्ञा कर लो कि जीवन में कभी उधर झांकेंगे भी नहीं। इससे अपना जीवन सुरक्षित होगा। बोलो, चाहते हो कि नहीं? हाँ, बहुत बुरा हाल है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन आई मेरे पास, देखो हमारी समाज में कैसा भटकाव है, जीवन कहाँ जा रहा है। उसने विवाह भी किया, पति को छोड़ दिया, सेपरेट रहती, एक अच्छे कंपनी में जॉब करती, और मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ। और मेरे निर्लज्जता पूर्वक कह भी रही है 3 लड़कों से रिलेशन। बोलो, 3 से, और सप्ताह में 5 दिन ड्रिंक लेते। मैं भौचक्क रह गया सुन के। कहाँ जा रही पीढ़ी? बोलो, हाँ, ये भटकाव कैसे? ये समाज के उदाहरण है, विकृत उदाहरण।
इसलिए ये बात गांठ बांध के रख लीजिए, शील संयम सदाचार से ही हमारा जीवन सुरक्षित होगा। उसका ही जीवन सुरक्षित है जिसकी मर्यादाएं सुरक्षित है। किसी भी स्थिति में मेरी मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए, ये प्रण लीजिए। आज आपको आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की पीढ़ी में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक है। ये बदलाव है। पहले लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती थी, आज आप खुद पढ़ते हो। लेकिन बदलाव के साथ जो भटकाव है वो बहुत खतरनाक है। वो भटकाव खत्म हो जाए तो जीवन चमक जाएगा, ऊंचा उड़ जाएगा। आगे बढ़ना है, यहीं नहीं अटकना। हमारा जीवन मौज मजा और मस्ती के लिए नहीं मिला, हमें हमारा ये जीवन मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए मिला। ये बात हृदय में बिठाओ, तब हम कुछ कर पाएंगे। तो एडिक्शन से एकदम मुक्त रहना, कोई भी एडिक्शन जीवन में ना आए, आज त्याग करना है। करेंगे आप लोग सब, संकल्प लेंगे? बिल्कुल ठीक। अब दूसरा अट्रैक्शन। हमारा अट्रैक्शन से तो बचा नहीं जाता, अट्रैक्शन तो नेचुरल है, होगा स्वाभाविक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होगा। लेकिन कितना भी अट्रैक्शन हो, मैं अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखूंगा। ये तो कर सकते हैं? बोलो। मर्यादा की सीमा को कभी नहीं लांघूंगा, मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। हो सकता है? हो सकता है ना। बस इसी को सुरक्षा, इसको ही अपनी सुरक्षा मान लो। और अफेयर, फ्रेंडशिप रखना, अफेयर नहीं। समझ गए? और आजकल ये क्या चक्कर आ गया मालूम? हम लोगों के ज़माने तक फ्रेंड था, अब फ्रेंड नहीं रहा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आ गया। ये जो गर्ल और बॉय शब्द आया है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? गर्ल और बॉय शब्द है, यही खतरनाक है। फ्रेंड होना चाहिए, और कोई कितना भी निकट का व्यक्ति हो, उसे अपने निजी जीवन में प्रवेश देने से बचो। अगर आपने उसे अपने निजी जीवन में प्रवेश दे दिया तो आप कभी सुरक्षित नहीं होगे। और एक बात बोलूं, आप लोग पढ़े लिखे बहुत हो, लेकिन आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति भटका सकता है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है? एक टेस्ट ले लूँ आप लोगों का। 2 वर्ड बोल रहा हूँ, स्पेलिंग बोलना है। पेंसिल, रॉन्ग। बोलो। रॉन्ग। भटक गए सब। मैंने आपसे कहा 2 वर्ड बोल रहा हूँ, आपको उसकी स्पेलिंग बोलनी है। मैंने पहला वर्ड बोला पेंसिल, आपने PNCIL बिल्कुल सही बोला। बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला रॉन्ग, आपको बोलना चाहिए WRONG। बोलो, बजाओ ताली एक बार। आपको कितनी आसानी से कंफ्यूज कर दिया मैंने। बोलो, ग्रेजुएट हो क्या हो? बोलो, हवा निकल गई। अब ऐसे कौन व्यक्ति आपसे कब कैसी चीटिंग कर ले पता नहीं। इसलिए अपना इमोशनल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। और किसी को कोई रिस्पॉन्स उत्तर देना है तो थोड़ा सोच समझ कर दो। जब आपने पेंसिल की स्पेलिंग सही बोली तो आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि महाराज PNCIL बोल रहे हो, महाराज ये स्पेलिंग पूछ रहे हैं तो कोई ना कोई रहस्य होगा। ये तो बच्चों से पूछने की बात है, हम ग्रेजुएट हैं और हमसे पूछा जा रहा है तो कोई साधारण सा प्रश्न होगा क्या? बोलो।
बात समझ में आ रही है? तो यही सावधानी रहनी चाहिए। ये सावधानी अगर रहेगी, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आप लोग इन सब चीज़ों को देखिए, तो अवेयर रहिए अपने जीवन में एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेयर के प्रति। समझ गए? इन तीनों से बचना है। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर सीए वाले हैं, एमबीए वाले? सीए वाले। सीए का मतलब जानते हो कितना % रिजल्ट होता है? 15। अब बढ़ गया, अपने ज़माने में 3% था। टफ है ना? तो सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए अपने आप को खपाना पड़ेगा। ये सोच करके कि मुझे सीए करना है, एपीटी में आ गए, हो गए सीए? हाँ? तो उसके लिए आपको अपना पूरा फोकस रखना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। उन सब बातों से हटाओ। अर्जुन की तरह अपना केवल एक जगह ध्यान केंद्रित करो। वो क्या है? अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर। लक्ष्य पोषक बातों को अपनाओ और जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनसे दूरी रखो, डिस्टेंस रखो, तो जीवन अच्छा बनेगा। समझ गए? आप लोग एक काम कर सकते हो, प्रतिदिन 5 मिनट का भावना योग कर लो, छोटा सा। भावना योग के बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। इसका अपना पूरा साइंस है, जो हमारी एक परंपरागत साधना रही। मैंने उसका ही नव प्रवर्तन किया है। अभी जैसा रचना जी ने आपको जानकारी दी कि बहुत जल्दी इसकी संभावना है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में उस पर भावना योग पर एमए की डिग्री भी उपलब्ध होगी। दुनिया भर में लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अपने भावनात्मक संतुलन को बनाना, अपनी भाव शुद्धि को बनाना, किस तरह से हम अपने इमोशंस को बैलेंस करें और हमारी भावनाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे भाव से हमारा भाग बनता है, ये इसका अपना एक बड़ा सिद्धांत है। समझ गए? और बड़ा सरल है। एक पंक्ति में भावना योग के बारे में बताएं तो हम जैसा होना चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं, हमेशा उसकी भावना भाव। क्या है भावना योग का मतलब? जो होना चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं उसकी भावना भाव। समझ गए? आप लोग बोलते हैं अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। ये जब पश्चिम की भाषा आप लोगों के कान में आती तो समझ में आती है। और हमारे यहाँ जो वर्षों पहले कहा गया, यद भाव्यते तद भवति, जैसी हम भावना भाते हैं वैसा होता है, ये थोड़ी देर में समझ में आती है। बस इसको समझो, उसके अनुरूप अपना जीवन जिए, जीवन बहुत अच्छा होगा। मेरे पास निवेदन आया है कि 5 मिनट का एक छोटा सा भावना योग कर लें। चलिए आज आप लोगों पर केंद्रित करके एक छोटा सा भावना योग, जिसे आप लोग रोज़ सुबह उठकर अपने मोबाइल के माध्यम से सुनेंगे, और जो मैं बोलूँगा भी आपको दोहराना है, वैसे ही जैसे मैं कहूँ उसको विजुअलाइज करते हुए देखिए आपको कितना आनंद आएगा। इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपकी मर्यादाएं सुरक्षित होगी, जीवन अच्छा बनेगा। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मोबाइल बंद कर लें अपना, प्लीज़ बीच में बजे ना। हम लोग रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें कि आप रिकॉर्ड करने की चिंता करें। ओके? सभी लोग आंखें बंद कर लें, स्थिरतापूर्वक या तो हाथ जोड़ लें या गोद में रख लें, जैसे अच्छा लगे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जो मैं बोलूं उसे आपको दोहराना है, वैसा ही अनुभव करते हुए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें
कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी श्रद्धा जगा दो कि मैं अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी श्रद्धा जगा दो कि मैं अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में समर्पण हो, श्रद्धा हो, समझ हो, संयम हो, मुझ में सकारात्मकता हो। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करें। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करें। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे लक्ष्य पाना है। 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 मुझे लक्ष्य पाना है।
मुझे फोकस रखना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, संयतो हम, मैं संयत हूँ, मैं संयत हूँ, संयतो हम, संयतो हम, संयतो हम, संयतो हम, संयतो हम, सोहम, 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 सोहम। सहज शांत बैठ जाएं, कुछ पल के लिए आंखें बंद रखें। आते जाते विचारों को सहज रूप से देखें, जैसे बादल के दल आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके प्रति साक्षी बने रहें, सहज शांत निश्चेष्ट। दोनों हाथों का घर्षण करें, अपने चेहरे पे फेरें और प्रसन्नता से आंखें खोलें। 5 मिनट का ये क्रम अगर आप रोज करें, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा सुबह से। इससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, है ना, और आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सुबह सुबह रोज़ आप लोग कर सकते हैं। अभी 3 बातें मैंने आप लोगों से कही, एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेयर के प्रति अवेयर रहने के लिए। आप लोग तैयार हैं? चले एक बार खड़े हो जाएं सब लोग। जो मैं कहूँगा आप सबको एक प्रतिज्ञा लेना। आप लोग राजी हैं ना? हाथ जोड़ लें, बोले हे महाराज श्री, मैं आपकी साक्षी पूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सब प्रकार के नशे का परित्याग करता हूँ। मैं सब प्रकार की नशीली वस्तुओं से दूर रहूँगा। डिजिटल नशा को धीरे धीरे कम करूँगा। डिजिटल नशा को धीरे धीरे कम करूँगा। मैं किसी के आकर्षण में अपनी मर्यादा को खंडित नहीं करूँगा। मैं अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखूँगा और मैं किसी के प्रेमाकर्षण में नहीं बंधूंगा। मैं किसी के प्रेमाकर्षण में नहीं बंधूंगा। ठीक है? अगर आप लोग चाहो तो इन्हीं 3 बातों पर आधारित 7 वचन दिला दूं, वो आप सबका सुरक्षा कवच। ठीक है ना? बोलो, हे महाराज जी, मैं जीवन में कभी किसी भी प्रकार का
जो नॉन वेजिटेरियन है वो अलग से बात कर लेंगे, जो वेजिटेरियन है और जो वेजिटेरियन बनना चाहते हैं उनके लिए नियम है। मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नॉन वेज नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। चलेगा? मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगी। दूसरा हो गया, मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ठीक है ना? तीसरा, मैं विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखूंगा। ये मर्यादा होनी चाहिए ना? बोलो, मैं विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखूंगा, ब्रह्मचर्य रखूंगी। नंबर 4, मैं विवाह माता पिता की सम्मति से करूंगी, सम्मति से करूंगा। ये है ना? चाहे जिसके चक्कर में मत फंसना, वही दुर्घटना होती। मैं विवाह माता पिता की सम्मति से करूंगा, सम्मति से करूंगी। नंबर 5, कोई गलती हो जाने पर माता पिता को जरूर बताऊंगा। कोई गलती हो जाने पर माता पिता को जरूर बताऊंगा। उनसे कभी मत छिपाना। आप लोग गलती करते हैं, उनको छिपा के बाकी सबको बता देते। हमें सुलझाएगा कौन? गलती हो जाए तो कभी मत छिपाना। और नंबर 7, कभी सुसाइड नहीं करेंगे, कभी सुसाइड नहीं करेंगे। ये 7 नियम हैं। ये आपके जीवन की लक्ष्मण रेखा है। इसके भीतर रहोगे, जीवन सुरक्षित रहेगी। ठीक है ना? जो नमोकार जानते हैं 9 बार नमोकार पढ़ ले, नहीं है तो अपने इष्ट का 9 बार स्मरण कर ले। ठीक है?